देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आपको एक टेंट गिवन है जिसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टेंट सर माउंटेड मतलब ऊपर रखा हुआ है। टेंट जानते हो? तो उसका हियर डायमीटर ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, दोनों का डायमीटर क्या दे रखा है? 4 मीटर दे रखा है। ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 4/2 2 मीटर हो जाएगी। अब देखो रेडियस ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल टू कितना हो गया? 2 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है आपको? 2.1 मीटर है, ठीक है। और स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट जो आपको बताया था टेंट में जो स्लोप होता है वो 2.8 मीटर है। तो स्लैंट हाइट भी आपको गिवन है। अब ये कह रहा है जो टेंट है इसका टोटल जो कैनवास है उसका सरफेस एरिया निकालो बाहर का। तो सिलेंडर का CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, CSA ऑफ कोन हो जाएगा 2πRh प्लस πRL। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 2h प्लस यहाँ क्या रिमेन हो गया? L हो गया। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2, यहाँ 2h है, h कितना है? 2.1 मीटर है, तो 2.1 इंटू 2 प्लस 2.8, तो 2.1 को मल्टीप्लाई किया तो 4.2 प्लस 2.8, 4.2 2.8 कितना होता है? 4.2 2.8 कितना हो जाएगा? 8 × 10 0.7 ले लेंगे। तो यहाँ देखो 22/7 2 और ये हो गया 7 से 7 कट हो गया, 2 को 2 से किया तो 44 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर जो है उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज। तो टोटल कितना रुपया लगा इसका? तो सरफेस एरिया ऑफ द टेंट 44 मीटर है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कितनी है? 500 है ना, ये रे का साइन होता है ना रुपए का, ये RS लिख दो। आजकल RS नहीं लिखते, ये रे वाला लिखते, ये सिंबल होता है। तो कॉस्ट ऑफ द 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का, तो 44 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो 22,000 रुपए आ जाएगा। ओके, एक सॉलिड सिलेंडर है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से एक कोन है जो अपन क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या कर लिया? एक कोन कट कर लिया, तो रिमेनिंग पार्ट सॉलिड का आपको सरफेस एरिया बताना। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखा है 1.4 सेमी और डायमीटर ऑफ द कोन 1.4 सेमी। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1.4 है, तो रेडियस आपको पता है 2r इक्वल 1.4 है, तो r इक्वल कितनी हो जाएगी? 1.4/2 कितना हो जाएगा? 0.7 क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। इसमें आपको स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, सीधी हाइट तो दे रखी 2.4 और ये 0.7 है। स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? L = r² प्लस h² होता है। तो r की वैल्यू क्या? 0.7, h की 2.4 स्क्वायर, तो 0.7 का स्क्वायर 0.49 आ गया और 2.4 का स्क्वायर 5.76 आ गया। सम किया तो 6.25 और 6.25 पॉइंट हटा के देखो किसका होता है? 25 का होता है। 2 पे पॉइंट है तो 1 पे पॉइंट लगा दो, ये सेमी हो जाएगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड में एक तो क्या अपने पास ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, पूरा का पूरा क्या है? सिलेंडर है। और नीचे देखो इसका बेस सिलेंडर का, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसका ये बेस हो जाएगा, नीचे वाला ये पूरा का पार्ट बेस है, तो ऊपर वाला तो हट जाएगा, वो निकाले। अंदर क्या है? कोनिकल है, शंकुआकार, तो 2πRs प्लस बेस का क्या हो जाएगा? πr² प्लस πRL। तो πr कॉमन ले लिया, 2h प्लस r प्लस l। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0, r की वैल्यू 0.7, 2 का 2, h की वैल्यू 2.4 प्लस r की वैल्यू 0.7, l की वैल्यू 2.5। यहाँ देखो 0.7 था तो इसको मैंने 7/10 कर लिया, 2 से किया तो 4.8, 0.7 2.5, इनका सम किया तो 8 को 22 से किया तो 176, 10 का किया तो 17.6। इसको अपन लगभग में अप्रोक्सीमेटली 18 क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक वुडलैंड लकड़ी का आर्टिकल है, इसमें से 2 हेमिस्फीयर क्या कर लिया? कट करके बाहर निकाल लिया। तो इसकी हाइट कितनी थी गिवन है आपको? 10 सेमी। हाइट कितनी गिवन है? 10 सेमी। रेडियस कितनी है? 3.5 सेमी। इसको अपन 7.2 सेमी भी लिख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल एक तो क्या हो जाएगा? ये पूरा सिलेंडर हो जाएगा,
तो सी एस ऑफ सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 तो है, देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो पाई आर 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो इधर क्या हो गया एच प्लस इधर क्या बच गया 2 आर। तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7 आर को क्या लिख लूँ मैंने 7/2, यहाँ एच कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है 2 से 2 कट कर दो, 7 से 7 कट कर दो, इधर 2 से 2 कट कर दो, इधर कितना हो गया 22 और इधर कितना 10 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 17, 22 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई 17 2 से 34 कितना हो जाएगा 473, तो कितना हो जाएगा 374 सेमी स्क्वायर। तो जो आर्टिकल है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 374 सेमी स्क्वायर। ओके।